नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश में इस समय सर्दी का प्रकोप जारी है। दिल्ली में सोमवार को सुबह ठंड का असर और तेज हो गया है। लोगों को गलन भरी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। यहां ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। पटना सहित बिहार के अन्य हिस्सों में ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते रातें ज़्यादा ठंडी हो गई हैं। दिन के समय धूप निकलने से कुछ राहत ज़रूर मिली है। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। कश्मीर घाटी में सर्दियों के सबसे कठोर दौर की शुरुआत हो चुकी है। मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि गुलमर्ग और सोनमर्ग में जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। मैदानों में ठंडी हवाएं चल रही है। घने कोहरे और बढ़ती ठंड का असर यातायात पर भी पड़ रहा है। कई हवाई अड्डों से सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 100 से ज़्यादा ट्रेन देरी से चल रही हैं। विदेश की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में बाढ़ का कहर साफ तौर पर देखा जा रहा है। घर, अस्पताल में पानी घुस गया। सबसे पहले मौसम की मार की जो रिपोर्ट है उसकी हम 7 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि भारत की हैं, देश की हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं आगरा की, जहां पर कोहरे का असर। वाराणसी की तस्वीर देख सकते हैं, धुंध कितनी है। यहाँ पर तमाम आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। राजस्थान आपको लिए चलते हैं। तीसरी तस्वीर में आपको राजस्थान का दौसा दिखाई दे रहा है, जो कि नेशनल हाईवे है दौसा का, जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत धीमी रफ्तार से चल रही हैं। जयपुर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जयपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं वहाँ पर। लखनऊ की स्थिति को देखिए, घना कोहरा यहाँ पर देखा जा रहा है। और जो कहा जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस हाईवे हैं जितने भी, वहाँ पर योगी सरकार ने गाड़ियों की जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं चलाई जा सकती हैं। इस बात के भी संकेत दे दिए। हरियाणा के करनाल की अभी की तस्वीरें, रात की तस्वीरें, जहां पर घना कोहरा दिखाई दे रही है, धुंध भी दिखाई दे रही है। राजस्थान के जयपुर की, जैसलमेर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई सारे हादसे, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप टीवी स्क्रीन के नीचे देखिए, तेज रफ्तार बस के पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई। अब ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इंडोनेशिया में ये बस हादसा हुआ है, वहाँ भी मौसम की मार देखी जा रही है। तो देश और विदेश में सभी जगह। अब आपको बर्फबारी की तस्वीर दिखा देता हूँ। लाहौल स्पीति, हिमाचल आपको लिए चलते हैं। हिमाचल में बर्फबारी पड़ रही है। पहाड़ों की जो तस्वीरें हैं, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो पर्यटकों का जो रोमांच होता है वो चरम पर होता है। और इस बर्फबारी को देखने के लिए बहुत सारे लोग इन पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। लाहौल स्पीति की स्थिति देखिए हिमाचल की, जहाँ पर जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ से ढक गए हैं। गुलमर्ग की स्थिति देखिए, बर्फ़ गिर रही है। हमारे संवाददाता ने गिरती हुई बर्फ़, यानी कि इसे एक सफ़ेद वंडरलैंड भी कहा जा सकता है गुलमर्ग को, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के जो कारगिल में ताज़ा बर्फबारी हुई है और बच्चे बड़े सब लोग इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वहाँ के लोग ले सकते हैं, उन्हें आदत है, लेकिन बाकी जो दूसरे प्रदेशों के लोग हैं वो इतना मज़े और आनंद नहीं ले सकते, इतनी ठिठुरन नहीं झेल सकते। तो लद्दाख के कारगिल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव सहित ऊंचे इलाकों में कल देर शाम जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटक और संघर्षरत पर्यटन उद्योग दोनों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक ये बर्फबारी जारी रहेगी। हमारी रिपोर्ट देखिए। देश भर में सर्दी का असर तेज, हर तरफ ठंड, गलन और कोहरा। हिमाचल, लद्दाख और कश्मीर में बर्फबारी, पर्यटकों में दिखा उत्साह। दिल्ली में प्रदूषण है प्रचंड,
पड़ सकती है कुल्लू वाली ठंड। देश भर में सर्दी ने अपना असर और तेज कर दिया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में ठंड, गलन और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना है। तापमान में लगातार गिरावट और ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को अधिक ठिठुरन महसूस होगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिनों तक घना से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह और देर रात विजिबिलिटी कम रह सकती है। ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। दिल्ली में सोमवार की सुबह ठंड का असर और तेज हो गया। दिल्ली एनसीआर में इस समय शिमला जैसी ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 10 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को गलन भरी सर्दी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कों के किनारे लोग अलाप तापते नजर आए। हालांकि सुबह के समय घना कोहरा नहीं दिखा, लेकिन लगातार चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले कुछ दिनों तक राजधानी में रात और सुबह के समय ठंड का असर बना रह सकता है। दिल्ली में ठंड, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक है। दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह का कहना है कि राज्य सरकार बहुत जल्द प्रदूषण को नियंत्रित कर लेगी। यूपी में शीतलहर का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। घने कोहरे के कारण हवाई पर वाहनों की गति सीमित कर दी गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण कई जगहों से हादसों की तस्वीरें भी आ रही हैं। लखनऊ में अगले 2 दिन मौसम अधिक सर्द बना रह सकता है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की आशंका है। दिन का तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। तेज ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर और बढ़ेगा। बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं। पटना सहित बिहार के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ेगी। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते रातें ज्यादा सर्द रहेंगी। दिन के समय धूप निकलने से कुछ राहत जरूर मिलेगी। अगले 2 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। कश्मीर घाटी में सर्दियों के सबसे कठोर दौर की शुरुआत हो चुकी है। मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। मैदानों में ठंडी हवाएं चलने के आसार हैं। इधर लद्दाख के कारगिल में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहेगा। रात के तापमान में गिरावट से ठंड महसूस होगी, जबकि दिन के समय मौसम साफ रहेगा। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर राजस्थान में ठंड अधिक महसूस की जाएगी। मुंबई और तटीय इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। इस दौरान दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मौसम सामान्य बना रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश संभव है, लेकिन कोई बड़ा मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं है। घने कोहरे और बढ़ती ठंड का असर यातायात व्यवस्था पर भी साफ दिख रहा है। कई हवाई अड्डों से सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं या फिर इसमें देरी हुई है। 100 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं सड़कों पर कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगले कुछ दिन देश के बड़े हिस्से ठंड, कोहरा और बर्फबारी की चपेट में रहेंगे,
जबकि बारिश की गतिविधियां सीमित इलाकों तक रहेंगी। घर से बाहर जाने से पहले और पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा से पहले मौसम का अपडेट जरूर देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में मौसम बदल चुका है और इस बदलते मौसम के साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन वापस लौट चुका है। कश्मीर घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम है, यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक जो है लौट रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के पहाड़ों पर इस समय भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते पर्यटन विभाग भी कहीं ना कहीं अब खुशी से झूम रहा है। फिलहाल अगर हम कश्मीर के पर्यटक स्थलों की बात करें, जो कि पहलगाम अटैक के बाद काफी सूने पड़े थे और यहाँ पर पर्यटन पे जो है काफी बुरा असर पड़ा था, लेकिन जिस तरह से अब सर्दियों का मौसम चल रहा है और 40 दिनों का चिले कलान जो है शुरू हुआ है और इस चिले कलान के साथ ही कश्मीर के पहाड़ों पर इस समय बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अगले 24 घंटों तक इसी तरह कश्मीर के पहाड़ों पर काफी बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर अब पर्यटन जो है वापस लौट चुका है। फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वही प्लेन्स में इस समय बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बारिशों के सिलसिले के साथ ही अगर हम एग्रीकल्चर फॉर्म्स की बात करें जो काफी सूखे पड़े थे, दरिया नदी नाले जो है यहाँ पर पानी की किल्लत जो है आए रोज लोगों को देखने को मिलती थी, लेकिन अब जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और इसी मौसम के बदलाव के साथ ही अब लोग भी जो है राहत की सांस ले रहे हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें या अगर हम बागबानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात करें। फिलहाल लगातार बारिशें, बर्फबारी जो है जम्मू कश्मीर में हो रही है और इन बारिशों और बर्फबारी के चलते यहाँ पर पर्यटन भी जो है बढ़ चुका है। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, श्रीनगर। उधर वाराणसी में घना कोहरा छाया रहा है, जिस कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। काशी में ठंड का कहर लगातार जारी है। हम जहां मौजूद हैं ये काशी की धड़कन यानी कि नमो घाट कहा जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुबह का जो दृश्य है और जो बड़ा नमस्ते का स्कल्पचर है वो पूरी तरीके से कोहरे के आगोश में आ चुका है। बाकी जो 3 स्कल्पचर है नमस्ते का वो आपको तस्वीरों में हल्की धुंध के जरिए दिख रही होंगी, लेकिन बड़े वाले तस्वीर को हम आप दिखाएंगे जिसका हाइट 75 फीट है, वो पूरे तरीके से कोहरे के चादर में लिपट चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो पर्यटक है उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। ठंड भले हैं, कोहरे के चादर में काशी दिख रही है, लेकिन जो पर्यटक हैं लगातार नमो घाट पर पहुंच रहे हैं और लोग तस्वीरें एक दूसरे का खींच रहे हैं। देखिए कुछ पर्यटक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर कहाँ से हैं? जी गोपालगंज बिहार से। पहली बार काशी है? नहीं, पहले मैं अकेले आया था, लेकिन अभी पूरा फैमिली के साथ। परिवार लेकर। ठंड बढ़ गई है काशी? ठंड बढ़ी है लेकिन मजा आ रहा है घूमने में। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। ठंड बढ़ी है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप लोग? साल ओढ़ के। काशी ठीक लग रहा है घूमने? बहुत बढ़िया है। कितने लोग आप लोग आए? टोटल 35 हैं। देखिए यदि घड़ी हम दिखाना चाहेंगे तो सुबह के 9:20 हो रहे हैं, लेकिन जो कोहरे की चादर है उसमें काशी लिपटा हुआ दिख रहा है। तस्वीरें देखिए, जो पर्यटक हैं लगातार इस घाट पर सेल्फी ले रहे हैं और माथे पे त्रिकुंड भी बना रहे हैं और एक दूसरे का फोटो खींच रहे हैं। लेकिन जो ठंड है वो लगातार बढ़ रहा है। ये वजह है कि लोग जो अपने आप को बचा रहे हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, उसके साथ ही चाय की चुस्कियाँ भी ले रहे हैं। देखिए नमो घाट है, नमो घाट का जो दृश्य है ये सुबह का दृश्य है, चूँकि 9:15 बज चुका है। उसके बाद भी जो घाट है पूरी तरीके से कोहरे के चादर में लिपटा हुआ दिख रहा है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से। बिहार से काशी आई हैं? गोपाल। ठंड लग रहा है? ठंड लग रहा है ना? ठंड नहीं है? ठंड उतना नहीं है। कोहरा दिख रहा है? कोहरा तो दिख ही रहा है। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? बचाव कहाँ कर रहे हैं, एक जैकेट एक शॉर्ट है बस। बचाव कहाँ कर रहे हैं? युवा पीढ़ी है, ठंड नहीं लग रहा है ना? नहीं। बिहार से आप लोग भी हैं? हाँ बिहार से। यदि आप लोग का जोश बना रहे, युवा पीढ़ी है, ठंड से बचाव नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठंड नहीं है, क्योंकि घाट की जो खूबसूरती है वो अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और उत्साहित है, क्योंकि नमो घाट इतना सुंदर बनाया गया है कि एक तरीके से सेल्फी पॉइंट हो जाता है।
यही वजह है कि जो लोग दूर से आते हैं वो नमो घाट जरूर आते हैं। तस्वीरें देखिए, लगातार जो सेल्फी का दौर है, पर्यटक एक दूसरे का सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन जो ठंड है, ठंड लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाला दिन और भी ठंड हो सकता है और कोहरे और भी बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने जो बच्चों को स्कूल है 12 तक, उसे 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और सुबह सुबह स्कूल जाने में उनको कठिनाइयाँ होगा। उसके साथ ही एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं वो लाइट बार पूरी तरीके से पार्किंग लाइट जलाकर रोड से गुजर रहे हैं और किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो, उसको लेकर प्रशासन लगातार सतर्क है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। आपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की स्थिति देखी, लेकिन राजस्थान के सीकर में क्या हालत है, वहां का घना कोहरा क्या कहता है, राजेंद्र कुमावत की रिपोर्ट देखिए। भारत सहित राजस्थान के अनेक प्रदेशों में आज घने कोहरे का असर देखने को मिला है। जहां विजिबिलिटी रिंगस की बात करें तो विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर से भी कम दिखाई दे रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए वो दृश्य जहां पर गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल धीरे हो चुकी है और वाहन चालक जो लाइटें जलाकर चल रहे हैं, और बिल्कुल पक्षियों की भी बात करें तो पक्षी कहीं ना कहीं अपने ठिकानों पर बैठे नज़र आ रहे हैं। वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वही बात करें रेलवे यातायात की, तो रेल प्रशासन ने भी अपनी तैयारियों को देखा है, जहां पर रेलवे के द्वारा रेल की पटरियां भी नज़र नहीं आ रही, तो ट्रेनें भी बहुत अधिक ज़्यादा लेट होती नज़र आ रही हैं। वहीं देखा जाए तो आज पहली बार दिसंबर के महीने में पहली बार ये ऐसी ओस देखने को मिली है, ऐसा घना कोहरा देखने को मिला है। फिलहाल मैं रिंगस में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। वाहन चालक बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी जतीन के साथ राजेंद्र कुमावत, इंडिया न्यूज़, रिंगस। बारिश का इंतज़ार करते हैं किसान के चेहरों पर भी आज खुशी की लहर है, जहां देखने को इस को घने कोहरे को देखकर उनका भी इंतज़ार लगता है ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि कोहरे के साथ कहीं ना कहीं बारिश का भी दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की द्वारा बताया गया है कि कुछ दिनों बाद में बारिश हो सकती है। फ़िलहाल हमारे साथ किसान हैं, उनसे पूछते हैं। स्वागत है आपका जी। बरसात हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गेहूं की, चने की, सरसों की फसल अच्छी बन जाएगी, लेकिन बारिश हो नहीं रही, सिर्फ धुंधी आ रही है, तो हमारे को बारिश का इंतज़ार है। इस कोहरे से क्या फ़ायदा मिलेगा? इस कोहरे से ओस आएगी, ओस से जो है ना फसलों में विकास होगा, फसलें बढ़ेगी, पानी की समस्या कुछ कम होगी। इस तरह से ये कोहरे का तो बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो हमारे साथ जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि घने कोहरे से भी फसलों को बहुत फ़ायदा मिलता है, जो वरदान साबित होता है फसलों के लिए। सहयोगी जतिन के साथ राजेंद्र कुमावत, इंडिया न्यूज़, रिंगस। वहीं दिल्ली में इन दिनों लोगों को शिमला जैसे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 12 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। सोमवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में लोगों को पहाड़ की ठंड दिल्ली में ही देखने को मिल रही है, महसूस करने को मिल रही है। दिल्ली में आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण की समस्या से कुछ राहत मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 22 और 24 दिसंबर को 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हवा की स्थिति जब दिल्ली में बेहतर होगी तो विजिबिलिटी भी बेहतर होगी।